हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजन पुरोहित है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससी। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो मेरा यूट्यूब चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इसमें मैंने वेक्टर कैलकुलस अपलोड करना स्टार्ट किया और आज मैं आपके सामने बताने वाला हूं लाइन इंटीग्रल का कंसेप्ट। जो वेक्टर इंटीग्रेशन के अंदर लाइन इंटीग्रल का जो कंसेप्ट होता है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। फिर हम आगे पढ़ेंगे ग्रीन थ्योरम है, स्टोक्स थ्योरम है, जहां पर लाइन इंटीग्रल की जो प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करने में दिक्कत आती है तो उसको हम यहाँ पे डबल इंटीग्रल में कन्वर्ट करते हैं बाय द यूजिंग दिस थ्योरम्स। तो उसको हम आगे अपकमिंग क्लासेस में पढ़ेंगे, पर उससे पहले हमें लाइन इंटीग्रल का कंसेप्ट आना जरूरी, क्योंकि वहां पे कभी कभी जैसे वेरीफाई द ग्रीन थ्योरम है, वेरीफाई द स्टोक्स थ्योरम है, तो हमें लाइन इंटीग्रल से भी करना पड़ेगा, फिर डबल इंटीग्रेशन से भी करना पड़ेगा, फिर उसको वेरीफाई करना पड़ेगा। तो लाइन इंटीग्रल आना बहुत जरूरी। तो आज की जो क्लास है उसके अंदर मैं लाइन इंटीग्रल का कंसेप्ट समझाने वाला हूं, तो सुन देखिए। ज्वाइन करिए मेरे कोर्सेज को ऑन अनअकैडमी फॉर IIT JEM एंड CSI नेट और बनाइए अपनी प्रिपरेशन को आसान इन कमाल के फीचर्स के साथ जैसे रेज हैंड, टेस्ट सीरीज एंड आस्क योर डाउट। यूज माय रेफरल कोड GP सर फॉर 10% ऑफ ऑन ऑल कोर्सेज। सुन बात करेंगे लाइन इंटीग्रल में। तो लाइन इंटीग्रल का मतलब यहां पे समझ में आ रहा है कि यहां पे एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, राइट। एनी इंटीग्रल विच इज विद द इवैल्यूएट अलोंग अ कर्व इज कॉल्ड अ लाइन इंटीग्रल। या फिर अगर f(x,y,z) बी अ वेक्टर फंक्शन एंड c बी एनी कर्व फ्रॉम पॉइंट A टू B, देन हम यहां पर क्या करते हैं, सुन A टू B f.dr इज कॉल्ड अ लाइन इंटीग्रल, है ना। मतलब कुल मिला के यहां पे हमारे पास एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होना चाहिए। तो अल्टीमेटली जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपके दिमाग में यही रखना है कि जैसे मान लीजिए x y z आ रहा है तो कैसे x y z को हम किसी एक वेरिएबल में लेके आए और उसका इंटीग्रेशन कर ले और उसी वेरिएबल की वहां पे हम लिमिट लगा दें। या फिर हमारे पास x और y आ रहा है तो कैसे हम उसको वन वेरिएबल में लाके यहां पे उसको इंटीग्रेशन कर दे और उस वन वेरिएबल के लिमिट हम पता कर ले, राइट। तो ये कहीं ना कहीं आपके बैकअप द माइंड चलना चाहिए, क्योंकि जब भी हमारे पास लाइन इंटीग्रल आता है तो वहां पे हमारे पास एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में ही इंटीग्रेशन होता है। तो अगर दो वेरिएबल या तीन वेरिएबल आ भी रहे हैं तो इसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ क्वेश्चन में दिया होगा, तो आपको यूज करना है, फिर उसका यहाँ पे क्या करना है स्टूडेंट, इंटीग्रेशन करना है। इसमें यहाँ पे बताना चाह रहा हूं कि जो dr आता है, ये r जो होता है ये पोजीशन वेक्टर होता है और इसका जो डेरिवेटिव होता है दैट इज dr idx प्लस jdy प्लस kdz होता है, जिसकी वैल्यू हम यहां रखेंगे, राइट। मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल लेता हूं और उसे समझाने की कोशिश करता हूं, पर उससे पहले थोड़ी प्रॉपर्टी समझ लीजिए। a टू b f.dr जो होगा, अगर हम इसके लिमिट को चेंज करते तो माइनस आगे आ जाता है। जो हमारे पास डिफाइनेट इंटीग्रल की लिमिट होती है, जो हमारे पास डिफाइनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज होती है वही यहां पे लगती, नया कुछ नहीं है। इसमें a टू b f.dr है। अगर हमारे पास यहां पे f के अंदर जो भी वेरिएबल आ रहे हैं वो t पर डिपेंड कर रहे हैं, तो हम यहां पे क्या करेंगे, dr बाई dt इंटू dt कर देंगे एंड देन उसको t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे और t की लिमिट लगा देंगे। जैसे हमारे पास x y z अगर हमारे पास t के फॉर्म में दे रखा है, मतलब पैरामेट्रिक फॉर्म दे रखी है, तो उसको इस तरह से हम यहां पे करते हैं। अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन जो वेक्टर पॉइंट फंक्शन, क्योंकि f हमारे पास जो होगा वो वेक्टर पॉइंट फंक्शन होगा, तो वो ऑब्वियसली इस टाइप का होगा। तो ये f है, ये dr है। जब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो f1 dx f2 dy एंड f3 dz होता है एंड देन इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। जब मैं क्वेश्चन बताऊंगा तब आपको और अच्छा समझ में आएगा, तो सुन देखिए। सुन, जब भी हमारे पास इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो कैसे हम उसको सॉल्व करते हैं, तो सुन हमारे पास यहाँ पे आएगा f.dr एंड जब इसको सॉल्व करेंगे तो सुन यहाँ पे हम क्या करेंगे, dr की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, सुन dr की वैल्यू आती है हमारे पास idx प्लस jdy होता है। जब इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो सुन ये आएगा हमारे पास x स्क्वायर y स्क्वायर dy प्लस y dy आ जाएगा, है ना। एंड देन यहाँ पे इसको क्या करेंगे, सुन अब यहाँ पे हमारे पास लिमिट रखेंगे। अब हम क्या करेंगे, सुन यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है कि यहाँ पे x भी आ रहा है और y भी आ रहा है, पर जब भी हम लाइन इंटीग्रल करते हैं तो हमारे पास वन वेरिएबल आना चाहिए ना। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, या तो इस पूरे को हम y में कन्वर्ट कर दें या पूरे को हम x में कन्वर्ट कर दें, राइट। तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, हम क्या करते हैं, x इज इक्वल टू हम लिखेंगे y स्क्वायर बाय 4। तो सुन जहां पर भी dx वहां पे आ जाएगा हमारे पास 2y बाय 4 dy आ जाएगा, राइट। तो यही हम यहाँ पे करने वाले हैं कि जहां पर भी हमारे पास x है वहां पे हम y रख देंगे तो पूरे को y में कन्वर्ट कर देंगे ना। तो यार ये हमारे पास x स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी y पावर 4/16 एंड सुन यहाँ पे हमारे पास y स्क्वायर की जो वैल्यू हो तो y स्क्वायर ही रहेगा एंड dy की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी, 2 से कैंसिल करेंगे तो सुन ये y बाय 2 dy हो जाएगा प्लस y dy हो जाएगा। अब सुन इसकी लिमिट निकालेंगे तो सुन चूंकि हम y में कर रहे हैं तो y का हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है, सुन 0 से 4 जा रहा है, राइट। तो यार ये हमारे पास 0 से 4 जाएगा, y इज इक्वल टू, सुन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो y इज इक्वल टू 0 to 4 जाएगा, तो ये आएगा y पावर 7/32 प्लस y इंटू dy एंड जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो सुनिए आएगा y पावर 8/32 इंटू 8 प्लस y स्क्वायर बाई 2
एंड इस यहाँ पे हमारे पास 0 से 4 जाएगा। जब रखेंगे तो इस आएगा 4 पावर 8 एंड सो इसकी जो वैल्यू होगी वो हमारे पास आएगी 4 पावर 4। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 पावर 4 आ जाएगा, प्लस इस आएगा 4 पावर 2 अपॉन 2 एंड 0 पे तो 0 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इस हमारे पास ऊपर 4 पावर 4 बच जाएगा और यहाँ पे करेंगे तो 16 में से 2 गया तो 8 आ जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 256 प्लस 8, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 264। तो यार इस तरह से इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ये तरीका भी, इसको भी आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। पैरामेट्रिक फॉर्म मैंने अभी बताया आपको। नेक्स्ट देखिए, जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है कि एक्स वाई आई प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जे, और हमारे पास ये एक रिलेशन दे रखा है। यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेट भी दे रखे कहां से कहां तक ये कर्व हमें दिया हुआ। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो कवई कंसेप्ट हम यूज करेंगे। तो एफ डॉट डी आर, यहाँ पे क्या करेंगे, ये आएगा हमारे पास एक्स वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई आ जाएगा। अब या तो हम पूरे को एक्स में कन्वर्ट कर दें या फिर पूरे को हम वाई में कन्वर्ट कर दें। तो हमारे पास यहाँ पे वाई इज इक्वल टू हम रख देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, राइट। तो वाई अगर हम रखेंगे तो डी वाई की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 2x dx हो जाएगी। तो यार वही हम करने वाला है। तो जहां पर भी हमारे पास y है वहां पे हम रखने वाले हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू डी एक्स प्लस ये हमारे पास आ रहा है एक्स स्क्वायर, और वाई स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो होगी हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर इंटू यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू हो जाएगी 2x dx, राइट। तो यार ये हमारे पास क्या आएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी। एंड देन इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो यार जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास एक्स क्यूब माइनस का 4x प्लस यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2x आ रहा। मैं एक बार इस अंदर वाले को निपटा देता हूँ। तो ये आएगा एक्स स्क्वायर, ये आएगा एक्स पावर 4 माइनस 8x स्क्वायर प्लस का 16 आएगा। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा एक्स पावर 4 माइनस का 7x स्क्वायर प्लस 16, और जब ये 2x इससे मल्टीप्लाई होगा तो यार ये आएगा हमारे पास 2x पावर 5 एंड माइनस का 7x क्यूब प्लस का 16x, और इस dx को हम क्या कर लेंगे, कॉमन निकाल देंगे, राइट। तो हमने इसको सिंप्लीफाई किया और ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करिए तो यहाँ पे सबसे बड़ी पावर हमारे पास क्या आ रही, 2x पावर 5 आ रहा, देन उसके बाद x क्यूब आ रहा। तो इसको करेंगे तो ये माइनस का 6x क्यूब हो जाएगा एंड माइनस का 4x में से गया तो ये हमारे पास क्या आएगा, 12x dx आएगा। अब आपको x की लिमिट लगानी है ना, अभी हमने लिमिट नहीं लगा रही है ना। तो लिमिट हमारे पास x कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 2 से 4 जा रहा है, राइट। तो हमारे पास जो लिमिट आएगी वो क्या आएगी, 2 से 4 आएगी। ना इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 2x पावर 6 अपॉन 6 माइनस 6x पावर 4 अपॉन 4 प्लस 12, ये आएगा x स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, है ना। एंड देन यहाँ पे लिमिट रख देंगे 2 से 4, क्लियर है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, पहले इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे तो 2 से 6 हो गया तो ये 3 हो जाएगा। तो सुनिए लिखेंगे x पावर 6 अपॉन 3 माइनस ये आएगा हमारे पास 3/2 x पावर 4 प्लस सुनिए आएगा 6x स्क्वायर एंड देन लिमिट 2 से 4 आएगा। अब सुन क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आएगा 4 पावर 6 माइनस 2 पावर 6 अपॉन 3, राइट। इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा दी, माइनस का 3/2 इसमें आएगा 4 पावर 4 माइनस 2 पावर 4 आएगा, है ना, प्लस 6 इसमें आएगा 4 पावर 2 माइनस 2 पावर 2 आएगा। एंड देन हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे ना। तो आप देख रहे हो 4 पावर 2 माइनस 2 पावर 2 तो वैसे बाहर कॉमन निकल रहा है। तो जब आप इसको कॉमन निकालोगे, यार कॉमन नहीं निकालो, क्योंकि अब जैसे इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर करेंगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी करेंगे तो 4 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर यहाँ भी मिल जाएगा और यहाँ भी हमारे पास मिल जाएगा। पर एक काम करो, बेटर इसको हम यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर दें, राइट। तो सिंप्लीफाई करके जब इसको सॉल्व करोगे तो मैं आपको बताता हूँ कैसे आएगा। सुन यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, 2 पावर 6 कॉमन निकाल लेता हूँ, है ना। तो सुन जब 2 पावर 6 कॉमन निकालूंगा तो ये आएगा हमारे पास 2 पावर 6 माइनस 1 अपॉन 3, है ना। सुनिए आएगा क्योंकि 2 पावर 6 कॉमन आ रहा है हमारे पास। इसी टाइप से यहाँ पे भी 2 पावर 4 कॉमन आ रहा है ना। तो यार ये आएगा हमारे पास 2 पावर 4 कॉमन आ रहा है। तो सुन ये हमारे पास आ जाएगा 2 पावर 4 माइनस 1, है ना, क्योंकि इसको 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। इसी टाइप से यहाँ पे हमारे पास 2 पावर 2 कॉमन आ रहा है। तो यार ये आएगा हमारे पास 2 पावर 2 एंड देन ये आएगा हमारे पास 2 पावर 2 माइनस 1, है ना। इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सुन 2 पावर 6 की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या होती है, सुन 64 होती है, राइट। सो सुन इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यार ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो आप सिंप्लीफाई कर लेना। सुन आगे बढ़ते हैं। सो सुन क्वेश्चन देखिए, हमारे पास f डॉट डी आर की वैल्यू निकालनी, जहां पर हमें f दे रखा है और हमारे पास एक रेक्टेंगल दे रखा है जहां पर ये हमारे पास इसके 4 लाइन दे रखी। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, राइट। हम इसको खींचते हैं। सुन y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 का मतलब हमारे पास क्या होता है, सुन x एक्सिस होता है, राइट। एंड सुन x इज इक्वल टू a लाइन, तो यार ये हमारे पास x इज इक्वल टू a लाइन हो जाएगी। y इज इक्वल टू b लाइन, सुन ये हमारे पास y इज इक्वल टू b लाइन हो जाएगी। एंड x इज इक्वल टू 0, तो यार ये हमारे पास 0,0 हो जाएगा, ये हमारे पास a,0 हो जाएगा, ये हमारे पास a,b हो जाएगा और ये हमारे पास 0,b हो जाएगा। अब चूंकि हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, सुन आपको जो वैल्यू निकालनी है यार वो निकालें इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट डी आर, है ना,
इज इक्वल टू, है ना, सुन यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो f है और dr, इसमें हम जानते हैं यार dr की वैल्यू हमारे पास क्या आती है, आई डी एक्स प्लस जे डी वाई। तो हम जानते हैं आई डॉट आई वन और जे डॉट जे भी वन होता है, तो इसको लिखेंगे हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स एंड माइनस का 2xy dy हो जाएगा। पर सुनिए अगर मैं इसको लूँ यहाँ पे ये ओ ए बी एंड सी, है ना, तो हमारे पास क्या हो रहा है, सुनिए पाथ हो रहा है, क्योंकि हमारे पास इस पाथ के अलोंग यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन निकालना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सुन इसकी जो सी एफ डॉट डी आर की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या होगी, सुन ओ ए के अलोंग एफ डॉट डी आर की वैल्यू प्लस ए बी के अलोंग एफ डॉट डी आर की वैल्यू प्लस बी सी के अलोंग एफ डॉट डी आर की वैल्यू प्लस सुन सी ओ के अलोंग एफ डॉट डी आर की वैल्यू, इन सब की वैल्यू को हम निकालेंगे एंड यहाँ रखेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं अलोंग ए ओ, है ना, अलोंग सबसे पहले बात करेंगे अलोंग ओ ए, है ना, ओ ए के अलोंग की बात करते हैं, है ना, यहाँ से यहाँ पे। तो सुन यहाँ से यहाँ तक में हमारे पास क्या हो रहा है, सुन एक्स में परिवर्तन हो रहा है, एक्स जीरो पर वाई कांस्टेंट है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, सुन वाई इज इक्वल टू जीरो, यहाँ भी जीरो है और यहाँ भी जीरो है, तो यार डी वाई हमारे पास क्या हो जाएगा, सुन जीरो हो जाएगा, राइट। तो आप देख रहे हो सुन ये हमारे पास क्या हो रही है, वैल्यू हो रही, राइट। तो हमें क्या करना है, सुन हमें निकालना ओ ए एफ डॉट डी आर। तो ये आप देखेंगे सुन यहाँ पे हमारे पास वाई की वैल्यू तो जीरो है और डी वाई जीरो, तो यार ये तो पूरा जीरो हो जाएगा, और यहाँ वाई की वैल्यू जीरो रख देंगे तो ये आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर डी एक्स, और चूंकि एक्स में चेंज आ रहा है जीरो से ए, तो यार ये लिमिट हो जाएगी जीरो से, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो सुन ये आएगा एक्स क्यूब बाई थ्री जीरो से ए, तो यार ये आएगा हमारे पास ए क्यूब बाय थ्री हो जाएगा। अब हम बात करते हैं सुन अलोंग, अलोंग यहाँ पे बात करेंगे ए बी, है ना, तो बात करेंगे नेक्स्ट अलोंग ए बी। तो जब ए बी की बात करेंगे तो यार ये आएगा हमारे पास एफ डॉट डी आर, है ना, इज इक्वल टू, सुन ए बी के अलोंग बात कर रहे हैं तो ए से बी में सुन एक्स हमारे पास ए है, देख रहे हो सुन यहाँ पे एक्स ए है, तो यार डी एक्स हमारे पास क्या आएगा, जीरो है, क्योंकि एक्स कांस्टेंट है, राइट। तो यार ये डी एक्स हमारे पास जीरो हो जाएगा, और सुन वाई जीरो टू बी जा रहा है, तो यार वाई हमारे पास क्या जा रहा है, सुन जीरो टू बी जा रहा है ना, और जहां पर भी डी एक्स है वहां तो जीरो रख दिया। अब यहाँ रखेंगे तो सुन माइनस का ये आएगा टू, और एक्स की जगह हम क्या रखेंगे, ए रखेंगे एंड वाई डी वाई आएगा, राइट। ये आपको समझने की जरूरत है। सुन वाई का इंटीग्रेशन होगा वाई स्क्वायर बाई टू, है ना, सुन यहाँ पे जब इसको रखेंगे तो माइनस टू ए बाहर निकाल दीजिए, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा वाई स्क्वायर बाई टू लिमिट जीरो टू बी, एंड टू से टू तो कैंसिल हो गया, तो माइनस का ए बी स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा, इसका आंसर आएगा। इसी टाइप से नेक्स्ट बात करेंगे हम अलोंग बी सी, है ना, यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ, तो बात करेंगे सुन अलोंग बी सी, है ना, बी सी अलोंग बात करते हैं, तो यार बी टू सी हमारे पास क्या हो रहा है, सुन बी टू सी में देखो यहाँ पे वाई कॉन्स्टेंट आ रहा है ना, y इज इक्वल टू बी है, तो यार डी वाई हमारे पास क्या जाएगा, जीरो आएगा, और लिमिट क्या होगी, सुन ए से जीरो जाएगी, है ना। तो अब जब हम बात करेंगे बी सी एफ डॉट डी आर, तो सुन यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, सुन y की लिमिट हमारे पास क्या, सॉरी x की लिमिट हमारे पास क्या जा रही है, सुन a से जीरो जा रही है ना, a से जीरो जा रही है, राइट। एंड सुन यहाँ पे देखेंगे आप, तो यार dy तो जीरो हो गया, तो ये तो पूरा जीरो हो जाएगा, एंड ये आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर, और जहाँ पर y है वहाँ पे बी स्क्वायर बी रख देंगे, है ना, तो यार ये हमारे पास इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब सुन चूंकि a टू जीरो जा रहा है तो इसको चेंज करेंगे लिमिट को, तो यार ये आएगा माइनस का जीरो टू a, एंड देन ये आएगा एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर एंड डी एक्स हो जाएगा, राइट। इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो सुन ये आएगा हमारे पास एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस बी स्क्वायर एक्स लिमिट जीरो टू ए हो जाएगा। जब इसको रखेंगे तो ये आएगा माइनस का ए क्यूब बाई थ्री माइनस का बी स्क्वायर ए आ जाएगा ना, जीरो पे तो जीरो हो जाएगा, राइट। इसी टाइप से नेक्स्ट बात करेंगे हम अलोंग, अलोंग में बात करूंगा आप सी ओ, है ना, सी ओ के अलोंग बात करेंगे, तो सी ओ के अलोंग हम नेक्स्ट ले सकते हैं, यहाँ पे मैं यहाँ लेता हूँ, है ना, अलोंग सी ओ यहाँ ले लेता हूँ, है ना, आई थिंक क्योंकि हमारे पास यहाँ पे वैल्यू रखनी पड़ेगी तो मुझे जगह चाहिए, तो सुन मैं अलोंग यहाँ पे ले लेता हूँ सी ओ, मैं यहाँ लिख देता हूँ ना, तो अलोंग यहाँ पे ले लेता हूँ मैं सी ओ के अलोंग, है ना, और ये आएगा हमारे पास एफ डॉट डी आर। अब सी ओ के अलोंग बात करेंगे तो सुन यहाँ पे एक्स कॉन्स्टेंट है, देखो आप सुन यहाँ पे क्या आ रहा है, सुन अलोंग सी ओ की बात कर रहा हूँ, है ना, अलोंग सी ओ। तो सुन आप देख रहे हो यार यहाँ पे हमारे पास x इज इक्वल टू क्या है, जीरो है ना, यहाँ से यहाँ कोई चेंज नहीं हो रहा, तो यार डी एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, जीरो हो जाएगा, राइट। और y में हमारे पास लिमिट जीरो टू बी जा रहा है ना, तो y में हमारे पास लिमिट क्या जा रहा है, सुन बी टू जीरो जा रहा है, सॉरी बी टू जीरो जा रहा है, राइट। तो जहां पर भी डी एक्स है वहां जीरो रख दीजिए, है ना, और सुन यहाँ पे डी एक्स की जगह जीरो रखें और यहाँ भी जीरो होगा x की जगह, तो भाई साहब इसकी तो वैल्यू पूरी की पूरी क्या आ जाएगी, हमारे पास जीरो हो जाएगी, राइट। अब इन सब वैल्यू को उठा के आप कहाँ रख दीजिए भैया, यहाँ रख दीजिए, है ना, कहाँ रखेंगे हम इन सब की वैल्यू उठा के, सुन इन सब की वैल्यू उठा के आप यहाँ रख दीजिए। तो सुन इसकी वैल्यू ओ ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई यार, ये आ गई ए क्यूब बाई थ्री, है ना, सुन इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई यार, ए बी के अलोंग, है ना, तो ये आएगा माइनस का ए बी स्क्वायर, राइट। सुन नेक्स्ट हमारे पास क्या वैल्यू आई यार, ये रह गई माइनस का ए क्यूब बाई थ्री एंड माइनस का बी स्क्वायर अपॉन ए, राइट। एंड नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है भैया, जीरो आ रहा। तो आप देख रहे हो यार ये टर्म से ये टर्म हमारे पास क्या आ रही है, कैंसिल आ रही है, एंड देन यहाँ पे करेंगे तो माइनस का टू ए बी स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा, इसका आंसर आएगा। तो यार इस तरह से इस क्वेश्चन को बहुत इजीली आप कर सकते हैं। सो नेक्स्ट देखिए,
देखिए हमारे पास इसकी वैल्यू आ रही एंड जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, इसका आंसर आ जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हमारे पास वाई जेड डी एक्स जेड एक्स प्लस 1 डी वाई एंड एक्स वाई डी जेड दे रखा है। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि नॉर्मली यहाँ पे एफ डॉट डी आर पूछा जाता है, जहां पर अगर हम इसको एफ निकालें, जैसे आपको ये देखा जाए तो इस क्वेश्चन को हम ऐसा भी लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर, जहां पर हमारे पास एफ वैक्टर की वैल्यू दे रखी है वाई जेड आई प्लस जेड एक्स प्लस 1 इंटू जे प्लस एक्स वाई इंटू के, राइट। ये हमारे पास होता है ना भाई, अल्टीमेटली ये एफ उठा के रखोगे तो यही आएगा। तो कभी कभी क्वेश्चन सीधा लिखा हुआ जाता है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सर इसमें तो कुछ दे ही नहीं रखा है, पूरा ऐसा आ रखा है ना। अगर हम देखेंगे तो अल्टीमेटली इसकी वैल्यू निकालेंगे तो एफ डॉट डी आर यही आएगा, राइट। अब एक्चुअली प्रॉब्लम क्या आ रही है, सुन यहाँ पे 3 वेरिएबल आ रहा है, एक्स भी आ रहा है, वाई भी आ रहा है और जेड भी आ रहा है। तो ऐसे केस में हम कैसे करेंगे क्वेश्चन को, तो आपको क्या करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमें यहाँ पे लाइन की इक्वेशन निकाले ना। सो सुनिए, यहाँ पे हमारे पास 3 वेरिएबल दे रखे, तो यहाँ पे हम लाइन की इक्वेशन निकालेंगे। लाइन की इक्वेशन कैसे निकालते हैं, देखिए आप, एक्स माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1, राइट। तो सुन हम जानते हैं यार कि ये x1 y1 z1 है, x2 y2 z2, तो क्या करेंगे यार, x माइनस 1, ये आएगा 2 माइनस 1 है ना, y माइनस 0 एंड सुन 1 माइनस 0 एंड z माइनस 0 4। अब इस सुन इसको बराबर t रख दो है ना, क्योंकि हमारे पास रेशियो है तो किसी न किसी पर्टिकुलर वैल्यू के बराबर होगा, राइट। तो सुन यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यार ये आएगा हमारे पास x माइनस 1 अपॉन 1 है ना, ये आएगा y बाय 1 और ये आएगा z बाय 4 इज इक्वल टू t। तो सुन जहाँ पर यहाँ से हम देखें तो यार x की वैल्यू क्या है, इसको छुपाएं तो यार ये 1 आएगा और 1 उधर चला जाएगा ना, तो t प्लस 1, राइट। सुन y की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी t एंड z की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी भैया 40 आएगी, राइट। अगर ये हमारे पास आ रहा तो सुन dx की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी dt, dy की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी dt एंड dz की वैल्यू क्या आएगी सुन 4dt, राइट। ये सब वैल्यू उठा के हम यहाँ रखते हैं, क्लियर है। तो सुन जब इसकी वैल्यू रखेंगे तो यार हम क्या करते हैं, हमारे पास इसकी वैल्यू निकालनी, तो मैं सीधा वैल्यू रख रहा हूँ है ना। तो सुन y की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही t, z की वैल्यू भी t 40 आ रही है ना, देखो ये t 40 है ना, तो इसको रखेंगे तो 40 स्क्वायर आ जाएगा, राइट। क्या आएगा सुनिए 4t स्क्वायर एंड सुनिए यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी तो वो dt आ जाएगी, क्लियर है। इसी प्रकार से जब हम यहाँ रखेंगे तो zx है ना, तो यार z हमारे पास ये रहेगा 40 और ये t प्लस 1 है ना, तो 40 प्लस t प्लस 1 तो 40 स्क्वायर प्लस 40 है ना, क्या आएगा सुनिए आएगा 4t स्क्वायर प्लस 4t है ना प्लस 1 है ना, एंड अगेन dy की वैल्यू तो हमारे पास dt ही आ रही है, राइट। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। सुन x और y इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो t स्क्वायर प्लस t क्या आएगा भैया, t स्क्वायर प्लस t एंड dz, तो dz हमारे पास क्या आएगा 4dt आ जाएगा, राइट। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे लिमिट क्या आएगी, सर लिमिट क्या रखें, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जब हम ऐसा करेंगे तो लिमिट सेम ही आएगी। सबसे पहले क्या करो, सुन इसके लोअर लिमिट करो, सुन जहां पर भी x में 1 रखेंगे तो 1 से 1 कैंसिल, t की वैल्यू 0 आ रही है, यहाँ पे रखोगे तो भी t की वैल्यू 0 आएगी, यहाँ पे रखोगे तो भी, तो अल्टीमेटली t की जो लोअर लिमिट है वो हमारे पास क्या आएगी सुन 0 आ जाएगी है ना। अब सुन क्या करते हैं यहाँ पे, जहां पर भी इसका लाइक ये वाला है ना 2, ये 2 उठा के रखेंगे तो t की वैल्यू बनाएगी, अगर ये 1 उठा के रखेंगे तो t की वैल्यू बनाएगी, अगर यहाँ z की जगह 4 रखेंगे तो भी t की, तो अल्टीमेटली आप कोई भी निकालोगे तो अल्टीमेटली अपर लिमिट हमारे पास यहाँ पे क्या आएगी 1 ही आएगी, राइट। तो सुनिए आएगा 0 to 1। नाउ हम क्या करते हैं, सुनिए dt को कॉमन निकाल देते हैं, तो ये आएगा 4t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 1 है ना, एंड ये हमारे पास आएगा सुन 4t स्क्वायर प्लस का 4t है ना, एंड टोटल dt हमारे पास कॉमन आ गया, क्लियर है। इसको इस तरह से रखेंगे। नाउ ये आएगा 0 to 1 4t स्क्वायर 4t स्क्वायर 4t स्क्वायर, तो सुनिए आएगा हमारे पास 12t स्क्वायर एंड 40, तो सुनिए आएगा हमारे पास 80 प्लस 1 इंटू dt आ जाएगा, राइट। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो सुन यहाँ पे इसका जो इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा t क्यूब बाई 3 है ना, प्लस ये आएगा 8t स्क्वायर बाई 2 प्लस t एंड लिमिट रखेंगे 0 to 1, तो जो 1 रखेंगे तो ये आएगा 12 बाई 3 प्लस 8 बाई 2 प्लस 1 एंड 0 पे तो 0 हो जाएगा, राइट है ना, ये हमारे पास इसकी वैल्यू हो जाएगी। सो सॉल्व करेंगे तो 4 प्लस 1 आएगा, देन यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 9। तो यार इस तरह से इसको बहुत इजीली यहाँ पे हम सॉल्व कर सकते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं। सो सुनिए प्रोसेस है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। सो सुन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। कैसी लगी आपको वीडियो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसे और भी वेक्टर कैलकुलस की वीडियोस आप देखना चाह रहे हैं तो पूरी प्लेलिस्ट आपको यहाँ जाके मिल जाएगी। अगर आप CSIR नेट गेट और IIT एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप अपनी शॉर्ट ट्रिक्स को बहुत अच्छा करना चाह रहे हैं तो यार यहाँ जाके मेरी वीडियोस को देख सकते हैं और यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।